हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके कुछ क्वेरीज के बारे में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके कुछ डिफरेंट क्वेरीज हैं, सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आगे के फ्यूचर को लेकर भी रिलेटेड है। ओके, तो आज हम आपके क्वेरीज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप एक बार देख लीजिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं एक स्टूडेंट के कमेंट के बारे में। स्टूडेंट का नाम है शुभम। उन्होंने ये बोला है कि मैं पहले आर्ट के स्टूडेंट थी, अब रिसेंटली मैं बीकॉम में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो क्या मैं बीकॉम में एडमिशन लेकर अच्छे मार्क्स से पास हो सकती हूँ। मुझे कुछ नॉलेज है बीकॉम के बारे में, लेकिन फिर भी क्या मैं बीकॉम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकती हूँ। तो देखिए, टेंशन लेने वाली कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात नहीं है इसमें। नॉर्मली आर्ट के स्टूडेंट्स भी लेते हैं बीकॉम, कई बार तो ऐसा होता है, इनफैक्ट जो साइंस साइड वाले स्टूडेंट्स होता है ना, वो भी बीकॉम कर लेते हैं। होता है ऐसा, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आप आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, आप बीकॉम कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस सिर्फ इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि बीकॉम में आगे आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहला फ्रेज हमारा प्लानिंग फ्रेज होता है। अगर हम किसी भी काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें उस काम के बारे में पूरी नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप पूरी नॉलेज, पूरा एक बार सब कुछ देख लीजिएगा कि आप ये कोर्स पढ़ सकते हैं या फिर नहीं पढ़ सकते हैं। वेल, इतना हार्ड कोर्स नहीं है कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। इजीली आप आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन फिर भी जो सब्जेक्ट्स हैं या जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको आगे फ्यूचर में करना क्या है, उस पर भी बात डिपेंड करती है। ओके, एग्जाम में मार्क्स आप डेफिनेटली अच्छे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि बीकॉम में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनका स्टार्टिंग से बेस आपको क्लियर किया जाता है। ग्रेजुएशन कोर्स है तो बीकॉम में आपको बिजनेस हुआ या अकाउंट हुआ तो स्टार्टिंग से ही बताया जाएगा, कोई भी कोर्स आपको बीच में से नहीं बताया जाएगा। एक्चुअल में सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, सारी बातें आपको स्टार्टिंग से बताई जाती हैं। तो टेंशन लेने वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है, आप मार्क्स अच्छे लेकर बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी सब्जेक्ट या जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करते हैं वो आपको अपना फ्यूचर ध्यान में रखकर सेलेक्ट करना है कि क्या आप इसमें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। ओके, एक बार देख लीजिएगा, जो भी आप अपनी लाइफ में आगे करना चाहते हैं उसके लिए आप एक बार पहले देख लीजिए क्या इसके लिए बीकॉम बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आपको लगता है कि आप बीकॉम करके इस लाइन में जहां भी आप जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, तो यू कैन डू फॉर इट। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट के कमेंट है हमारे पास कि मैं फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम में कोई पॉइंट या हेडिंग, अगर हमें कई बार ऐसा होता है कि कोई पॉइंट या हेडिंग हमें याद नहीं आती और सिर्फ हमें पॉइंट का नाम याद आ जाए, तो क्या हम पॉइंट लिख कर आ सकते हैं और पॉइंट में हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं आगे एग्जाम में। देखिए, अगर हमें कोई हेडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप पॉइंट्स से, सबसे पहली बात तो ये कि आप पॉइंट्स से ही हेडिंग बना सकते हैं। राइट, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको, अलग अलग तरीके की आपको चीजें याद है उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप डेफिनेटली उससे हेडिंग्स जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। वेल, अगर हेडिंग कन्वर्ट नहीं हो रही तो आप पॉइंट्स भी लिख कर आ सकते हैं, पॉइंट में भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन हाँ उतने नहीं मिल पाएंगे जितने आपको हेडिंग्स में मिल सकते थे। अगर सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन है, सपोज कीजिए आपका जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है और उसमें आप सिर्फ जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है उसमें सिर्फ आप पॉइंट्स में आंसर लिख कर आ रहे हैं, किसी भी पॉइंट्स में किसी भी तरह से आप आंसर लिख कर आ रहे हैं, तो अगर 6 मार्क्स में आपके हेडिंग्स है ना, तो 6 में से अप्रोक्स आपको 3 मार्क्स मिलेंगे पॉइंट्स में, क्योंकि जो चीज़ जैसे आपसे पूछी गई है वो वैसे ही बेटर लगती है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स में लिखने से बेटर है आप पॉइंट्स को एक बार हेडिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हेडिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पॉइंट ध्यान में आ रहा है तो सोचिए कि कैसे मैं इसको हेडिंग में कन्वर्ट करूं, और आगे वही पॉइंट आप अपनी हेडिंग के अंदर लिख दीजिए। क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, प्लस थोड़ा सा इफेक्टिव भी लगेगा और उसका डायग्राम भी आप इजीली बना पाएंगे, क्योंकि पॉइंट से डायग्राम बनाना दैट इज नॉट सो इजी आई थिंक, क्योंकि पॉइंट से जब हम डायग्राम्स बनाते हैं वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं लगता जितना ज्यादा इफेक्टिव हेडिंग्स के डायग्राम्स में लगता है। ओके, तो आप पॉइंट से हेडिंग्स में क्वेश्चन जो है उसको कंप्लीट कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको अच्छे मार्क्स जो है उसमें क्वेश्चन में मिल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट की फर्स्ट वाली क्वेरी के बारे में बात करें कि बीकॉम आप अगर करते हैं तो आपको मार्क्स किस तरह के मिल पाएंगे, देखिए डिपेंड करता है आपकी स्टडीज पर। ओके, आप बीकॉम कर रहे हैं, आप आर्ट के स्टूडेंट हैं, नो मैटर कि आप आर्ट के स्टूडेंट थे, बीकॉम में सब कुछ न्यू होता है, हर स्टूडेंट के लिए इनफैक्ट न्यू होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ है। हम भी पहले आर्ट के स्टूडेंट्स थे, देन आफ्टर दैट वी हैव डन कॉमर्स इन कॉमर्स लाइन। अब कॉमर्स लाइन में गए तो आगे थोड़ा थोड़ा हर चीज़ की नॉलेज जो ना हमें स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे हमारी नॉलेज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे मार्क्स जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मार्क्स डिपेंड नहीं करते, हमारी नॉलेज डिपेंड करती है हर चीज़ पर, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें नॉलेज होगी उतना ज़्यादा हम अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पर जाने की कोशिश करते हैं। मार्क्स हालांकि आज के टाइम में देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज इज मस्ट, राइट। तो ध्यान रखिए इन सभी बातों का, बीकॉम में भी आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं अगर आप आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं। और
हेडिंग में आप अपने क्वेश्चन को, अगर पॉइंट्स आपको याद है तो आप हेडिंग उसको डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इफेक्टिव और भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपको मिल पाएंगे। आई थिंक आप दोनों की क्वेरीज में सॉल्व कर चुकी हूँ। इसके बाद भी अगर किसी स्टूडेंट की इन सबसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी क्वेरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मिलते हैं आपसे इसी वक्त एक बहुत ही नए और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।